जियाउद्दीन रहमान बर्क बिजली चोर कारगर का जो है वो निश्चित तौर पर जो है कारागार में होगा। बकरी चोर जो है वो कारागार में गया। जिस तरह के प्रयोग हो रहा है, चोर और सबसे बड़े पंडित है ना। क्या मतलब है पोंगा पंडित? आपको माफी मांगनी चाहिए। आप क्या पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप क्या पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धन गुरु को किसी भी बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। बेशरम आदमी, आप मुझे प्रूव करके बताइए। ना प्रूव ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे बदतमीजी। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही खास है। रुबिका लियाकत की ऐसी बेइज्जती आपने पहले नहीं देखी होगी। आज की इस डिबेट में बात हो रही थी संभव से लेकर कहां तक खुदाई होगी। सभी पैनलिस्ट अपना जवाब दे रहे थे। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सपा नेताओं के लिए बकरी चोर, बिजली चोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मनोज काका ने जवाब देते हुए प्रेम शुक्ला के लिए पोंगा पंडित जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसी बीच रुबिका लियाकत बीच में आई और मनोज काका को कहने लगे कि आप पोंगा पंडित कैसे कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रुबिका जी, श्रीमान तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। यानी आक्रांताओं ने जो हम पर जख्म को दिए हैं, उन जख्मों को खत्म करने की दिशा में हमको काम नहीं करना चाहिए। भाई तहसीन भाई, कृपा करके मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस की सरकार का ये सिरफिरापन था कि विक्टोरिया टर्मिनस का नाम परिवर्तित कर दिया और उसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया, एल्फिंस्टन का नाम जो है प्रभा देवी कर दिया? ये सिरफिरापन था क्या? तमाम शहरों के नाम मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया? ये सिरफिरापन था क्या? त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम किया गया? ये सिरफिरापन था क्या? इससे जो है भारत का विकास रुक गया था क्या? इससे हम जो है कंप्यूटर क्रांति का लाभ नहीं ले पाए क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो जख्म है, उन जख्मों का इलाज भी आवश्यक है। आक्रांताओं ने जो औपनिवेशिकता के, गुलामी के निशान छोड़े हैं, साथ ही साथ हमको प्रगति के मार्ग पर भी चलना है। लेकिन बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं पकड़ाने हैं। पत्थर पकड़ाने वालों के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करने में विलंब क्यों कर रही है? सरकार कार्रवाई करेगी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी। जियाउद्दीन रहमान बर्क बिजली चोर कारगर का जो है वो निश्चित तौर पर जो है कारागार में होगा। बकरी चोर जो है वो कारागार में गया, बिजली चोर भी जाएगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया। किसी बकरी चोर, बिजली चोर को जो है कानून बख्शता नहीं है। एक लाइन में जवाब दे दूं? तहसीन जवाब दीजिएगा। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं की तरफ सीधी तीखी टिप्पणी हुई है। जी एक ही लाइन में जवाब। देखिए रुबिका, मैं जवाब दे देता हूँ। जिस तरह के आप शब्दों का आपके यहाँ प्रयोग हो रहा है, मैं कह दूं, जिस तरह के आप एक ही लाइन कह दूं, जिस तरह के आप प्रयोग हो रहा है, सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े पंडित है ना, जो पोंगा पंडित है, गजब बेइज्जती है, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे मालिक मैन है। नहीं चलेगी यहाँ पर। सुनिए, जातिवादी टिप्पणी हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ये क्या मतलब है? नहीं, एक सेकंड मनोज काका, क्या मतलब है? पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप क्या पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप क्या पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धन गुरु को किसी भी अच्छा बात नहीं है। जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रिट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। यहाँ सीधे साधी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। बहन डर गई। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। नहीं। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए। आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूव
बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्या धार्मिक उन्माद आप बुला रहे हैं? पोंगा पंडित धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप, महाप्रयाण हुआ है, देहावसान हुआ है और इनकी डिबेट। हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीनपुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मनोज काका चैलेंजर रुपए का लियाकत का प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। आप पूरा देश प्रूफ मैं कह रही हूँ सही पकड़े हैं। प्रूफ करो वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका। राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए। आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। संगीत राज कैसी लगी? जी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप एक नंबर के, बेशर्म है आप एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं। कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात, मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी? हाँ करूंगी। नो सर, नॉट पॉसिबल। संगीत रागी जी का बहुत दुर्भाग्य है। हम विचारों पर बहस नहीं करते हैं, हम व्यक्ति पर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। और मैं कई बार ऐसी बदतमीजियों का मुझे भी आक्रामक होकर के जवाब देना पड़ता है। किसी के बाप की कृपा से मैं यहाँ पर प्रोफेसर नहीं हूँ, बट फिर भी लोग कहता है कैसे प्रोफेसर हो, कैसे प्रोफेसर हो। जितने उसके बाप दादे पढ़े नहीं होंगे उतने ज्यादा मैं प्रोडक्शन किया हूँ, किताबें लिख चुका हूँ। बट फिर भी ऐसे लोगों से, आवारा लोगों से इस प्रकार की बातें आती है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम विचारों की बात आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। दूसरी बात, मर्यादा तोड़ रहे हैं ना। नहीं, क्यों पर्सनल अटैक आप कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सुनना पड़ा है रूबिका, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। चल झूठा। दूसरी बात, देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो उसके लिए कहा जाता है कि एक समाज जो है वो सदियों तक प्रताड़ित रहा है और उसी का जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। तो जब एक समाज के साथ सिविलाइजेशनल इनजस्टिस होना चाहिए, जैसा कि प्रफुल्ल केतकर ने कहा,